एक बेचैन मन दिल्ली के एक शांत से मोहल्ले में एक युवा लड़का रहता था, आर्यन। बाहर से जीवन अच्छा, कॉलेज, दोस्त, परिवार, पर भीतर एक गहरी बेचैनी, एक अजीब सी खालीपन। कई बार आर्यन रात को अपने कमरे में बैठा आसमान को देखता और सोचता, मैं आखिर चाहता क्या हूं? क्यों मैं खुश नहीं हूं, जबकि सब कुछ ठीक तो है? यही सवाल उसे धीरे धीरे ओशो के आश्रम तक ले आया। ओशो से पहली मुलाकात जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां फूलों की खुशबू, हवा की शांति और पक्षियों की आवाज थी। मन में हल्की सी ठंडक उतरी। ओशो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे कोई गहरी नदी। आर्यन उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं दुखी हूं। मुझे नहीं पता क्यों। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, पर उलझने खत्म नहीं होती। ओशो ने आंखें खोली और मुस्कुराए। लोग हमेशा स्वतंत्रता चाहते हैं, पर उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि उन्हें किससे आजादी चाहिए। आर्यन चौंका। ओशो बोले, क्या तुम दुनिया से आजादी चाहते हो, या अपने ही मन से जो तुम्हें खींचता, डराता, उलझाता रहता है? आर्यन चुप। वो समझ नहीं पाया। ओशो उठे। चलो, बगीचे में चलते हैं। बंधा हुआ पौधा। बगीचे में एक छोटा पौधा रस्सी से बंधा था। हवा चल रही थी, पौधा कांप रहा था। ओशो बोले, देखो, ये पौधा बंधा है, ये सुरक्षित है, लेकिन बढ़ नहीं सकता। फिर ओशो ने पौधे की रस्सी खोल दी। अब पौधा हवा में स्वतंत्र रूप से झूल रहा था। अब ये आजाद है, ओशो बोले, लेकिन इसे तूफान झेलने होंगे, धूप की मार सहनी होगी। आर्यन ने पूछा, तो क्या सुरक्षित रहना ही अच्छा है? ओशो मुस्कुरा दिए। सुरक्षा आराम देती है, पर स्वतंत्रता आत्मा को जगाती है। पर स्वतंत्रता जिम्मेदारी मांगती है, और मनुष्य जिम्मेदारी से भागता है। मन की कैद आर्यन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? ओशो बोले, तुम जिस स्वतंत्रता की बात करते हो वो बाहरी नहीं है। ओशो उसे आश्रम के एक कमरे में ले गए, जहां दीवार पर लिखा था, मन तुम्हें बांधता है, आत्मा तुम्हें मुक्त करती है। उन्होंने कहा, तुम्हें 3 कैदें तोड़नी होंगी। 1, भय की 2 अपेक्षाओं की 3 तुलना की। 1, भय की कैद। ओशो बोले, मनुष्य सबसे ज्यादा डर से बंधा है। क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं असफल ना हो जाऊं? फिर हंसते हुए बोले, और मजेदार बात क्या है, अधिकतर वो बातें कभी होती। भीतर की नई बेचैनी। आश्रम से लौटने के बाद कई हफ्ते गुजर गए। आर्यन का जीवन बदल चुका था। शांति, जागरूकता, समझ, सब धीरे धीरे एक नए जीवन की तरह महसूस होता था। लेकिन एक रात अचानक एक अजीब सी बेचैनी लौट आई। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में जागरूक हूं, या मैंने बस नया अहंकार बना लिया है कि मैं बदल गया हूं? ये विचार उसके भीतर एक हल्का तूफान बन गया। वो सोच रहा था, क्या आध्यात्मिकता भी कभी कभी मन का खेल बन जाती है? उसे लगा, शायद जवाब आश्रम में ही मिलेगा। ओशो का अप्रत्याशित सवाल। अगली सुबह आर्यन फिर आश्रम पहुंच गया। ओशो बाहर टहल रहे थे। हल्की धूप, पेड़ों की छाया और हवा में फूलों की खुशबू। आर्यन ने कहा, भगवान, मैं बदल रहा हूं, पर भीतर फिर से सवाल उठ रहे हैं। ओशो हंसे। अच्छा है। आर्यन चौंक गया। अच्छा है, ओशो बोले, सवाल वहां उठते हैं जहां मन में कुछ जीवित हो। जहां सवाल खत्म हो जाते हैं वहां जड़ता शुरू होती है। फिर उन्होंने पूछा, आर्यन, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? आर्यन ने कहा, हां, यही तो खोज है। ओशो मुस्कुरा दिए। तो आज तुम अपनी सबसे गहरी कैद से मिलोगे। मैं का पर्दा। ओशो उसे ध्यान कक्ष में ले गए। अंदर हल्की रोशनी थी और चारों ओर पूर्ण शांति। ओशो बोले, अपनी आंखें बंद करो और देखो, तुम क्या क्या मैं समझते हो। आर्यन ने आंखें बंद की। विचार उभरे, मैं छात्र हूं, मैं बेटा हूं, मैं समझदार हूं, मैं शांत हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। ओशो की आवाज आई, इन सबको हटाओ, ये भूमिकाएं हैं। कुछ देर बाद भावनाएं आईं। मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं उलझा हूं, मैं मजबूत हूं। ओशो बोले, ये भी हटाओ, ये अवस्थाएं हैं। फिर अहंकार के छोटे छोटे रूप आए। मैं अच्छा हूं, मैं बदला हूं, मैं कुछ बन रहा हूं। ओशो की आवाज फिर गूंजी, और गहरा उतर जाओ। धीरे धीरे सब हटता गया। विचार, भावनाएं, पहचाने। अंत में एक खालीपन बचा। आर्यन डरा। वो बोला, भगवान, कुछ भी नहीं बचा। ओशो बोले, और जो ये देख रहा है वह क्या है?
आर्यन हिल गया। उसने महसूस किया वो स्वयं वो खालीपन को भी देख रहा है। ओशो के शब्द जैसे भीतर उतर गए। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, देखने वाला साक्षी जो कभी नहीं बदलता। पीड़ा के साथ बैठना। फिर ओशो ने कहा, अब अपनी सबसे बड़ी पीड़ा को बुलाओ। आर्यन घबरा गया। उसके भीतर कुछ उठने लगा, कुछ गहरा, कुछ पुराना। उसने देखा बचपन का एक दृश्य, जब उसके पिता ने उसे डांटा था और वह रोया था, पर किसी ने उसे गले नहीं लगाया था। वो दर्द आज भी जीवित था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ओशो पास बैठे थे। वे बोले, भागना मत, उस पीड़ा के साथ बैठो, उसे गले लगाओ। पहली बार आर्यन भागा नहीं, रोया नहीं, छिपा नहीं, बस उस घाव को शांति से देखता रहा। धीरे धीरे दर्द घुलने लगा। ओशो बोले, जब तुम चोट के साथ बैठ लेते हो, वह घायल होना बंद कर देती है। प्रेम का नया अर्थ ध्यान समाप्त होने के बाद आर्यन ने पूछा, भगवान, प्रेम क्या है? ओशो बोले, प्रेम वह है जहां मैं नहीं होता। आर्यन चौंका, मतलब? अगर मैं है तो स्वामित्व है, अगर मैं है तो डर है, अगर मैं है तो शर्तें हैं। जहां मैं गायब है वही प्रेम है। आर्यन को नेहा याद आई। अब उसे समझ आया, वो नेहा से नहीं, अपनी उम्मीदों से बंधा था। उसके भीतर एक मीठी सी स्वतंत्रता उतरी। मौन की ऊंचाई। ओशो बोले, अगले 7 दिनों तक हर रात 15 मिनट मौन में बैठना, बिना लक्ष्य, बिना प्रयास। आर्यन ने यह अभ्यास शुरू किया। पहली रात फिक्रें उठीं, दूसरी रात विचार आए, तीसरी रात पुरानी यादें आईं, चौथी रात मन थोड़ा शांत हुआ, पांचवीं रात गहरी सांसें आईं, छठी रात एक खालीपन उभरा, सातवीं रात मौन उतर आया। उसने पहली बार महसूस किया, मौन कोई अभ्यास नहीं, एक अवस्था है। अंतिम जागृति की झलक 8वें दिन वह फिर ओशो के सामने था। ओशो बोले, अब तुमने पहला कदम नहीं, दूसरा भी पार कर लिया। तीसरा कदम है खुद को पूर्णता स्वीकार कर लेना। आर्यन बोला, कैसे? ओशो ने कहा, खुद से कहते हुए, जो हूं ठीक हूं, जैसा हूं पूर्ण हूं, ना कोई कमी है ना कोई अधूरापन। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा वो खुद से प्रेम कर सकता है। रोशनी का दीपक शाम को आश्रम के बीचों बीच साधकों ने दिए जलाए। आर्यन भी एक दिए के सामने बैठा। ओशो उसके पास आए और बोले, ये दीपक तुम्हारा प्रतीक है। अंधेरा कितना भी हो, दीपक अपने प्रकाश से डरा नहीं। आर्यन शांत बैठा रहा। दीपक की लौ जैसे उससे बात कर रही थी। ओशो की आवाज हवा में गूंजी, जब तुम्हारे भीतर प्रकाश जलता है तो जीवन बदलने की जरूरत नहीं रहती, केवल देखने वाला बदल जाता है। आर्यन समझ गया, उसका जीवन अब कहीं और नहीं, इसी क्षण खिल रहा है। समापन। जागरण की शुरुआत। ओशो ने कहा, आर्यन, अब तुम तैयार हो, तुम बाहर लौट सकते हो, पर अब तुम वहीं नहीं रहोगे। आर्यन मुस्कुरा दिया। वह आश्रम से निकला, पर इस बार उसके अंदर एक दीपक जल चुका था और वह जानता था, अंधेरा चाहे जितना हो, यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं। आदिमशकामी जीवन में वापसी। पर नया दृष्टिकोण। आश्रम से लौटने के बाद भी आर्यन के भीतर एक अजीब सी चमक थी, मगर दुनिया वहीं थी। ट्रैफिक, कॉलेज की शोरगुल वाली गलियां, दोस्तों की मजाकें, घर की छोटी छोटी चिंताएं। लेकिन अब उसका मन इन सब के नीचे एक गहराई महसूस कर रहा था। एक दिन उसका दोस्त रोहित बोला, तू बदल गया है यार, पहले हर बात पर चिड़चिड़ा हो जाता था, अब शांत, जैसे दरिया। आर्यन हंस दिया। उसे समझ नहीं आया कैसे बताए, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस भीतर शांति होने लगी है। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। पहला झटका कॉलेज में परीक्षा थी। आर्यन ने तैयारी की थी, पर अच्छे नंबर नहीं आए। घर आकर उसके पिता गुस्से में बोले, इतना खर्च कर रहे हैं और तू ये नंबर ला रहा है। पहले होता तो आर्यन टूट जाता, गुस्सा करता, रोता, बहस करता, पर इस बार वह चुप रहा। अपने कमरे में जाकर उसने आंखें बंद की। ओशो की आवाज जैसे भीतर से उठी, प्रतिक्रिया मत करो, जागरूक रहो, घटना को देखो, मन को नहीं। उसने सांसों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे गुस्सा पिघलने लगा, दुख हल्का होने लगा। पहली बार उसे समझ आया, चीजें हमें नहीं दुख देती, हमारा मन देता है। दूसरा झटका। प्रेम की परीक्षा। कॉलेज में उसकी एक मित्र थी, नेहा। आर्यन उसे दिल से चाहता था, पर कभी कहा नहीं। एक दिन उसे पता चला कि नेहा किसी और के साथ रिलेशन में है। पहले तो मन टूटा, एक अजीब सी पीड़ा भीतर उठी,
लेकिन अगले ही क्षण ओशो की बात याद आई। प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम फूल की खुशबू है, वो बांधी नहीं जाती। उसने अपने मन को देखा, दर्द भी देखा, इच्छा भी, घाव भी। पर पहली बार उसने खुद से कहा, अगर सच में चाहा है तो उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। उस दिन उसने ईर्ष्या को खुद से बाहर जाते देखा और वो हल्का महसूस करने लगा। तीसरी परीक्षा। समाज की आवाज धीरे धीरे उसके दोस्त कहने लगे, तू बहुत शांत हो गया है, क्या तू कमजोर हो रहा है? कभी कभी परिवार कहता, हर बात में ध्यान और शांति, क्या बाबा बन जाएगा? आर्यन मुस्कुरा देता। ओशो की बात याद आती, जब तुम बदलते हो तो दुनिया तुम्हें गलत कहेगी, क्योंकि तुम उनके ढांचे में फिट नहीं बैठते। समाज को समझते हुए भी वह अपनी राह पर चलता रहा। भीतर की आवाज, एक रात बारिश हो रही थी, खिड़की से हवा आ रही थी, चारों ओर शांति थी। आर्यन ध्यान में बैठा। धीरे धीरे वो भीतर उतरने लगा। पहले विचार आए, कॉलेज, घर, दोस्त, फिर लेयर के नीचे भावनाएं, पुराने घाव, डर, अपेक्षाएं, और अचानक जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। उसे एक अनकही आवाज सुनाई दी, तुम्हें किसी मंजिल तक नहीं पहुंचना, तुम्हें सिर्फ खुद को पहचानना है। उस क्षण उसे लगा कि पूरी दुनिया एक सपना है और वह उस सपने का साक्षी। फिर आश्रम की ओर। कुछ महीनों बाद आर्यन फिर ओशो आश्रम पहुंचा। ओशो ध्यान में थे। आर्यन दूर बैठकर उनके जागने का इंतजार कर रहा था। ओशो ने आंखें खोली और बिना आर्यन के कुछ कहे बोले, तो तुमने स्वयं के दर्पण में झांकना शुरू कर दिया? आर्यन आश्चर्य से भर गया। उसने कहा, भगवान, मैं हर दिन बदल रहा हूं, पर कभी कभी डर लगता है कि कहीं गलत राह तो नहीं। ओशो हंस पड़े। गलत राह? जब भीतर की शांति बढ़ रही है तो राह कभी गलत नहीं होती। मैं कौन हूं का प्रश्न आर्यन ने पूछा। भगवान, मैं कौन हूं? शरीर, मन, विचार, नाम, पहचान? ओशो खड़े हुए और उन्हें पास के तालाब किनारे ले गए। तालाब शांत था, उसमें चांद का प्रतिबिंब था। ओशो बोले, देखो, चांद पानी में है, क्या सच में? आर्यन बोला, नहीं, यह सिर्फ प्रतिबिंब है। ओशो ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन, नाम, पहचान सब तुम्हारे असली रूप के प्रतिबिंब है। सच्चा तुम तो वह है जो देख रहा है। आर्यन जैसे स्तब्ध हो गया। मौन का उपहार। ओशो बोले, आज मेरी तरफ से तुम्हें एक उपहार है, पूरे दिन का मौन। आर्यन पूरे दिन आश्रम में शांत रहा। कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ होना। उसे लगा जैसे भीतर का शोर पिघल रहा है, जैसे जीवन पहली बार इतना साफ दिख रहा है। शाम को ओशो ने पूछा, क्या पाया मौन में? आर्यन ने कहा, भगवान, मौन में मैंने खुद को पा लिया। ओशो बोले, यही तुम्हारी यात्रा का असली प्रारंभ है। अंतिम शिक्षा। आर्यन ने आखिरी प्रश्न पूछा। भगवान, जीवन कैसे जीऊं? ओशो ने 3 बातें कहीं। वर्तमान में रहो, भूत भारी है, भविष्य एक कल्पना, क्षण ही जीवन है। 2, प्रेम करो, पर पकड़ो मत, जो तुमसे बंधे बिना साथ रहे वही सच्चा संबंध है। 3, स्वयं बनो, दुनिया की नकल मत करो, तुम अनोखे पैदा हुए हो, अनोखे ही रहो। यात्रा जारी है। आर्यन आश्रम से लौटा, पर अब वो वहीं नहीं था। वो धीरे चलता, ध्यान से सुनता, कम बोलता और बहुत महसूस करता था। अब दुनिया उसे बदल नहीं रही थी, वो दुनिया को बदलकर देख रहा था। उसका जीवन अब एक साधारण लड़के का नहीं, एक जागते हुए मनुष्य का था। और हर रात ध्यान के दौरान उसे ओशो की आवाज सुनाई देती, स्वयं के दर्पण में उतरते जाओ, एक दिन तुम पाओगे कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। कुछ सप्ताह बाद आर्यन फिर आश्रम पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर न दर्द था, न उलझन, सिर्फ एक शांत जिज्ञासा। ओशो मुस्कुराकर बोले, तो आ ही गए, मैं जानता था, तुम्हें अभी एक परत और उतरनी बाकी है। आर्यन ने कहा, भगवान, अब मेरे भीतर शांति है, लेकिन एक हल्का सा गर्व भी है कि मैं जाग गया हूं। क्या यह भी एक नया अहंकार है? ओशो जोर से हंस पड़े। आर्यन, यह अहंकार की सबसे खतरनाक परत है। मैं अब अहंकार रहित हूं, इससे बचना ही सच्ची साधना है। आर्यन चुप हो गया। दर्पण का रहस्य। ओशो उसे आश्रम के पीछे वाले शांत प्रांगण में ले गए। वहां एक पुराना बड़ा कांच रखा था, धूल से ढका हुआ। ओशो बोले, इसे साफ करो। आर्यन ने कांच साफ किया। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखने लगा। ओशो ने पूछा,
क्या देख रहे हो? अपना चेहरा, ओशो बोले। अब इस कांच को तोड़ दो। आर्यन चौंक गया। तोड़ दूं? क्यों? क्योंकि जब तक दर्पण है तुम सिर्फ रूप देखते रहोगे। एक दिन वह क्षण भी आएगा जब देखने वाला किसी दर्पण पर निर्भर नहीं रहेगा। कुछ देर चुप्पी के बाद आर्यन ने धीरे से कांच उठाकर जमीन पर रख दिया। वह टूटकर बिखर गया। ओशो मुस्कुराए। याद रखो, असली साधना तब होती है जब तुम भीतर के सारे दर्पण तोड़ देते हो, जहां न छवि रहती है, न पहचान, सिर्फ साक्षी बचता है। आर्यन के भीतर कुछ टूटकर गिरा। एक पुरानी पकड़, एक पुरानी छवि, जलते हुए वृक्ष की सीख। उस शाम ओशो ने उसे पास बुलाया। बगीचे में एक सूखा पेड़ खड़ा था। हवा चलती तो उसकी टहनियां चरमराती। ओशो बोले, देखो इस पेड़ को, यही मन है, सूखी शाखाओं, पुरानी यादों और बोझिल विचारों से भरा। फिर उन्होंने हाथ में रखी छोटी सी सींग से एक टहनी को हल्का सा छुआ। वह टूट कर गिर गई। आर्यन, जब तुम साक्षी बन जाते हो तो मन की सूखी टहनियां यूं ही टूटकर गिरने लगती हैं। तुम्हें उन्हें हटाने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर भी कई पुरानी शाखाएं गिर रही हों, शांत, बिना आवाज। छोड़ देने की कला। अगले दिन ओशो ने कहा, आज तुम्हें आखिरी पाठ मिलेगा, छोड़ देना। आर्यन ने पूछा, क्या छोड़ना है भगवान? ओशो बोले, सब कुछ। अपने विचार, अपने लक्ष्य, अपनी पहचाने, अपने डर, यहां तक कि आध्यात्मिकता भी। आर्यन अवाक रह गया। आध्यात्मिकता भी? हां, क्योंकि आध्यात्मिकता भी बोझ बन सकती है अगर उसे पकड़कर बैठ जाओ। फिर बोले, तुम्हारा हर सीखना तुम्हें शून्य की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि शून्य ही ब्रह्म है, शून्य ही सत्य है। स्वयं का विलय। आखिर में ओशो ने कहा, आज रात तुम नदी किनारे बैठकर सिर्फ एक काम करना, जो भी मन में आए उससे यही कहना, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। आर्यन रात को नदी किनारे गया। हवा में हल्की ठंडक थी। नदी शांत थी, जैसे कोई विशाल मौन फैला दो। विचार उठे। मैं कौन हूं? उसने कहा, मैं इसे छोड़ता हूं। भावनाएं उठी। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने कहा, मैं इसे छोड़ता हूं। अहंकार उठा। मैं अब जाग रहा हूं। उसने फिर कहा, मैं इसे भी छोड़ता हूं। धीरे धीरे सब छोड़ते छोड़ते उसके पास कुछ भी न बचा। वह बैठा रहा, सिर्फ एक जीवित मौन। उस मौन में उसे लगा, वह नदी भी है, हवा भी है, अंधेरा भी है और प्रकाश भी। उसे पहली बार एहसास हुआ। ओशो जो साक्षी भाव कहते हैं, वो कोई अनुभव नहीं, एक विलय है। ओशो का अंतिम संदेश। अगली सुबह वह ओशो के पास गया। ओशो ने उसकी आंखें देखीं और बोले, अब तुम तैयार हो, तुम्हें अब मुझसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आर्यन घबरा गया। क्यों भगवान? क्या मैं अब पूरी तरह जाग गया हूं? ओशो मुस्कुराए। नहीं आर्यन, तुम जागे नहीं, तुम जागने लायक हुए हो। असली जागरण तो अब शुरू होगा, जब तुम जीवन में लौटोगे और वहीं साक्षी बने रहोगे। फिर धीमे से बोले, तुम्हारा गुरु अब जीवन है, मैं नहीं। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने आदर से सिर झुका दिया। ओशो ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ आर्यन, अब तुम जहां भी जाओगे, मौन तुम्हारे साथ चलेगा। समापन। भीतर का अनंत आकाश। आर्यन आश्रम से निकला। सड़क वहीं थी, पेड़ वहीं थे, हवा वहीं, पर देखने वाला बदल चुका था। वह जानता था, अब न कोई सवाल बड़ा था, न कोई डर गहरा, न कोई घाव स्थायी, क्योंकि